अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपसे हल्का डिस्कस करने जा रहा हूं सराय आलमगीर कोटले वाला जो हल्का है, ये बड़ा मशहूर हल्का है और इस हल्के में आए रोज़ कोई ना कोई फड्डा भी आपको दिखाई देता है सोशल मीडिया पे। तो ये इस हल्के में चौधरी आबिद रज़ा साहब MNA थे और अब नाज़रीन इस हल्के में क्या सूरत हाल है, क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने अपने बेटे को भी मैदान में उतारा हुआ था। तो अब चौधरी वजाहत हुसैन साहब और आबिद रज़ा कोटला साहब वो एक ही झंडे तले इकट्ठे हो गए हैं, मतलब कि PDM के झंडे तले। वो आबिद रज़ा साहब नून लीग में है, वजाहत हुसैन साहब की वापसी काफ लीग में हो गई थी, तो अब ये काफ लीग की तादी है नून लीग की, तो एक ही झंडे तले हैं जनाब PDM के। तो अब देखना ये है कि मूसा इलाही साहब विड्रॉ होते हैं या वो आबिद रज़ा का मुकाबला करेंगे और हल्के की सूरत हाल क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मैं हर हल्के के मुतल्लिक और हर अपडेट्स जो आपको बता सकूं। इस चैनल पे आपको और भी बहुत कुछ देखने को इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम हल्के की जानिब। ये हल्का NA 107 कहलाता था 2002 से 2018 तक, और 2018 में ये हल्का NA 71 हो गया। 12 से फिर ये जो 2022 में ये चेंजिंग हुई थी और इसमें ये हल्का NA 62 हो गया है। नाज़रीन, ये हल्का जो है ये सराय आलमगीर और तहसील खारियाँ पे मुश्तमिल है। खारियाँ सिटी भी इसी हल्के में आता है। नाज़रीन, 2002 में इस हल्के से रहमान नसीर चौधरी साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे कामयाबी हासिल की थी और 52,484 वोट लिए थे। उनके मद्दे मुकाबले सैयद नूरुल हसन शाह साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार। ये मंजूर हुसैन शाह के भाई हैं, जो कि केरा साहब के मद्दे मुकाबले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इन्होंने 48,673 वोट लिए थे। 2008 में नाज़रीन इस हल्के में जमील मलिक नून लीग के जो उम्मीदवार थे, इलेक्शन जीता था, उन्होंने 71,205 वोट हासिल किए थे। जबकि रहमान नसीर चौधरी, जो कि गुज़श्ता इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA थे, उन्होंने काफ लीग के टिकट पे 69,101 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, 2013 में आबिद रज़ा कोटला साहब की इस हल्के में एंट्री होती है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 94,083 वोट लेके मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं। उनके मद्दे मुकाबले जो हैं वो चौधरी इलियास साहब होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वो 60,963 वोट लेते हैं। रहमान नसीर चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे लड़ते हैं, वो 47,207 वोट लेते हैं। तो इस तरह आबिद रज़ा कोटला साहब, जो कि एक हैवी मार्जिन से 2013 में इस हल्के से जीतते हैं। 2018 में एक दफ़ा फिर आबिद रज़ा कोटला साहब इस हल्के से MNA बनने में कामयाब होते हैं, वो 85,500 वोट लेते हैं। और इलियास चौधरी साहब, जो कि हैं वो PTI के टिकट पे 81,538 वोट लेते हैं। तो ये बड़ी क्लोज फाइट होती है और इस तरह से जनाब वो आबिद रज़ा कोटला साहब जीत जाते हैं। अब नाज़रीन, जो मौजूदा सूरत हाल है इस हल्के में NA 62 में, वो चौधरी मूसा इलाही, जो कि 2-2.5 साल से इस हल्के से वर्क कर रहे हैं, और वजाहत हुसैन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि वो अब मूसा इलाही को इस हल्के से मैदान में उतारेंगे। तो जो कि वजाहत हुसैन साहब ख़ुद वो अपनी इंतखाबी सियासत वो जलालपुर जट्टा वाले हल्के से करते हैं। वहाँ पे अब हुसैन इलाही साहब जो 2018 में जीते थे, पहले वजाहत साहब लड़ते थे इस हल्के से, तो अब उन्होंने अपने दूसरे बेटे को इधर ये जो खारियाँ वाला हल्का था सराय आलमगीर वाला, तो इसमें भी उन्होंने मूसा इलाही साहब को मैदान में उतारा था और वो वर्क कर रहे थे। और ये अब कुछ महीने पहले आपको ये एक वाक़या भी सोशल मीडिया पे नज़र आया होगा, जिसमें वो एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने गए थे। तो आगे वो काफ़ी शदीद लड़ाई हुई थी अपना कोटला ग्रुप की जानिब से और ये मूसा इलाही के दरमियान। तो इस तरह से वो अब उसके बाद वो दहशतगर्दी का पर्चा भी हो गया था मूसा इलाही पे और उनके लोगों पे। तो नाज़रीन, अभी मूसा इलाही साहब और जो वजाहत हुसैन साहब और हुसैन इलाही साहब है, उनकी वापसी हो गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब हालात ये है कि काफ लीग वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट करना चाह रही है। तो अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट होती है तो क्या वो मूसा इलाही को प्रायोरिटी पे रखेंगे आबिद रज़ा कोटला पर, या आबिद रज़ा कोटला को नून लीग वाले उतारेंगे? अब जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि इस हल्के से आबिद रज़ा कोटला को अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो मूसा इलाही साहब को विड्रॉ करना पड़ेगा आबिद रज़ा कोटला के हक में, और इस तरह से जो कि कल के दुश्मन थे वो आज के यार हो जाएंगे। और अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं भी होती तो तब भी वो इस हल्के से मूसा इलाही शायद इलेक्शन ना लड़ सकें, और अगर वो लड़ेंगे तो उस तरह से वो उनकी पोजीशन नहीं रहेगी।
क्योंकि उस वक्त जो लड़ रहे थे वो पीटीआई की एक वेव थी और पीटीआई के साथ अगर वो लड़ते इलेक्शन, चाहे वो काफ लीग की टिकट पे लड़ते, सीट एडजस्टमेंट करके लड़ते, तो वो आबिद रज़ा को बहुत टफ टाइम दे सकते थे और आबिद रज़ा को हरा भी सकते थे। अब सूरत हाल ये है कि अगर वो प्योरली काफ लीग के टिकट पे लड़ते हैं तो आबिद रज़ा को शिकस्त देना मुश्किल होगी, क्योंकि आबिद रज़ा कोटला साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के शुमार किए जाते हैं और उनका हल्के में अपना कद काठ है और अपने हल्के में बड़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं। तो अब वो काम भी करवा रहे हैं क्योंकि हुकूमत में है। तो मूसा इलाही साहब जो वजाहत हुसैन साहब है वो आप देख रहे होंगे कि उनकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है इस हल्के में। तो नाज़रीन, आप देखना ये है कि इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको मैदान में उतारती है। अगर इलियास चौधरी साहब जो कि गुज़श्ता इलेक्शन में आते हैं तो वो, या उनकी कोई फैमिली में से आते हैं, तो वो भी एक अच्छे उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब मसला ये है कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई और काफ लीग एक साथ थे तो इनका वोट भी इकट्ठा था। तो काफ लीग गुजरात ज़िले में अपना कोई ऐसा रसूख रखती है, लेकिन अब मसला ये है कि काफ लीग भी डिवाइडेड है। परवेज़ लाई पीटीआई में आगे उनका ग्रुप और शुजात साहब वो काफ लीग को लीड कर रहे हैं। तो अब जो इस हल्के की सूरत हाल है उसमें आबिद रज़ा कोटला साहब विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं और अभी इस मौजूदा सूरत हाल यही रही आगे जाके तो आबिद रज़ा कोटला साहब जीत जाएंगे और मूसा इलाही साहब का मैं नहीं देख रहा कि वो इस हल्के से अब इंतखाबी सियासत करेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।